समर्थक लग रहे हैं नहीं, मैं जिन्ना समर्थक नहीं, मैं उनको कहता हूँ कि फिर ये जिन्ना समर्थक तो मौलाना तौकीर रजा हुए ना। मुस्लिम राष्ट्र की मांग, हिंदू राष्ट्र का जवाब मुस्लिम राष्ट्र नहीं होता। रजा साहब का मैच फिक्स हो जाता है। मैं पूछना चाहता हूँ मुस्लिम सभी सोशल एक्टिविस्टों से, आलिमों से, रहबरों से, आपको अनर्गल बयान कोई भी अगर मुस्लिम राष्ट्र की बात करता है, देखिए जब जमाना था तो आपने विरोध किया, आपने भारत को चुना था। आप अगर उस वक्त साथ दे दिए होते तो वो कायदे आजम जो बने तो आप गुलाम आजम क्यों बन गए भाई? आपको भी चले जाना चाहिए था, ये किस्से ही खत्म हो जाता हमेशा का। अब आ रहा कि मुझे अजान से दिक्कत है, वो क्यों कह रहा? वो चाह रहा कि मुसलमान ये कहे कि मुझे पूजा भजन से भी दिक्कत है। मुझे नहीं दिक्कत है कि कोई सरफिरा मुसलमान आए, कोई मौलाना, कोई तंजीम आए और वो पूजा का विरोध कर दे और हिंदू मुस्लिम 1 to 1 हो जाए, नहीं होने वाला। देखिए कर्नाटक के मंत्री ने जो बयान दिया है कि अजान से मुझे तकलीफ होती है, वो एक जगह प्रोग्राम में भाषण दे रहे थे, अजान होने लगी। उसके बाद उन्होंने ये बयान दिया विवादित, और उसके बाद फिर सफाई में उन्होंने कहा कि चूंकि पेपर चल रहे हैं बच्चों को डिस्टर्ब हो रहा है। मेरे पास 20 से 25 ऐसे वीडियोस मौजूद हैं जिसमें पूरे दिन भजन कीर्तन और दूसरी जो धार्मिक उत्सवों में पूरे दिन जो हंगामा होता है, कान फाड़ लेने वाले डीजे, शादियों में। अभी उत्तर प्रदेश में भी पिछले दिनों आपको पता है सरकार ने धार्मिक स्थलों से अजान और दूसरे चीज़ों को, साउंड को कम करवाया था, कई लाउड स्पीकर उतारे गए थे। लेकिन अभी मैं उत्तर प्रदेश शादी में गया था 3 दिन पहले गाज़ियाबाद, कसम खुदा की उस शादी जो वो मैरिज हॉल होता है वो पूरा एक इलाका है हिंडन के पास, जहाँ 15-20 मैरिज हॉल है हिंडन एयरपोर्ट के पास, उसी में मैं गया था, ग्रीन वैली। और आपस में एक दूसरे से हम बात भी नहीं कर सकते थे, इतना साउंड था। मैंने लोगों से कहा और वीडियो भी बनाया कि भैया साउंड पर तो रोक लगाएगा था, और 6-6 घंटे वो साउंड बजे। अजान बहुत बेहतरीन और अच्छे अंदाज में भी कोई देगा तो मैक्सिमम 3 से 5 मिनट, 3 से 5 मिनट का अजान है, 5 वक्त होता है तो 25 मिनट। सर दर्द बढ़ा रहा है, सुनिए 25 मिनट, सुनिए 25 मिनट, और वहाँ 3-3, 4-4 घंटे और पूरी रात जो आप जागरण करते हैं, पूरी रात नवा करते हैं 9 दिन, ठीक है। और कई और धार्मिक इनके काम है जो 10 दिन, 9 दिन, 12 दिन, 7 दिन, 6 दिन होते हैं। बहरहाल ये एक बात, लेकिन ये बयान क्यों आया? क्या उस भारतीय जनता पार्टी के नेता को भाजपा ने पार्टी से निकाल दिया क्या? और ना निकालने का मतलब कि पार्टी साथ खड़ी है, ये भी तो कहा जाएगा ना। आपको ये भी याद होना चाहिए कि बहुत दिनों पहले से बाबा बागेश्वर लगातार हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, साथ में योगी जी भी कूदे थे, था है रहेगा, याद है? और रामदेव जी भी कूदे थे और कई संत कूदे थे और टीवी चैनलों पर खूब डिबेट भी हुए थे, आप लोगों ने भी खूब चलाया। अभी भी है, अभी चल रहा, मतलब अब डिबेट थोड़ा कम हो गया, खूब हुआ था। लेकिन पिछले 2 दिनों से मुस्लिम राष्ट्र की मांग को लेकर बरेली की धरती से तौकीर रजा कूद गए। मौलाना तौकीर रजा ने आज के अखबार इनकलाब के पूरे एक पेज पर, आज के इनकलाब के ना कल के इनकलाब में पूरा पेज ऐड दिया। वो 1-1.5 लाख का ऐड होता, पता नहीं किन किन अखबारों में दिया, यानी 10-15 लाख का ऐड दिया। मुस्लिम राष्ट्र, गिरफ्तारी उनकी हुई है, मुकदमे भी उन पर हुए हैं। मुकदमे धीरेन्द्र शास्त्री पर भी होने चाहिए थे, मुकदमे बाबा रामदेव पर भी होने चाहिए थे, मुकदमे योगी जी पर भी होने चाहिए। जिन जिन लोगों ने, मैं यही तो कह रहा हूँ, जिन जिन लोगों ने हिंदू राष्ट्र की बात की थी, समर्थन किया था, सब पर मुकदमा होना चाहिए। संविधान के अपमान का, भारतीय संविधान और न्यायपालिका के अपमान का मुकदमा होना चाहिए था, जो कि तौकीर रजा साहब पर हुआ। पुलिस भी घर पहुंची है। अब सुनिए, लेकिन तौकीर रजा साहब का मैच फिक्स हो जाता है। मैं पूछना चाहता हूँ मुस्लिम सभी सोशल एक्टिविस्टों से, आलिमों से, रहबरों से, मैं उन तंजीम के सरबराहों से कि क्या जरूरत पड़ी आपको अनर्गल बयान कोई भी अगर मुस्लिम राष्ट्र की बात करता है? देखिए जब जमाना था तो आपने विरोध किया, आपने भारत को चुना था। आप अगर उस वक्त साथ दे दिए होते तो वो कायदे आजम जो बने तो आप गुलाम आजम क्यों बन गए भाई? आपको भी चले जाना चाहिए था, ये किस्से ही खत्म हो जाता हमेशा का। अब आप रुके हैं, संविधान ने गारंटी दी है, आपको भरोसा दिया गया था, आपसे वायदा किया गया था, आपको यकीन दिलाया गया था, गांधी जी ने, नेहरू जी ने, पटेल जी ने, जो भी नेता उस वक्त थे, मौलाना आजाद से कहा था कि हम गारंटी देते हैं ये सेकुलर और डेमोक्रेटिक स्टेट होगा। जिन्ना समर्थक लग रहे हैं? नहीं, मैं जिन्ना समर्थक नहीं, मैं उनको कहता हूँ कि फिर ये जिन्ना समर्थक तो मौलाना तौकीर रजा हुए ना। मुस्लिम राष्ट्र की मांग, हिंदू राष्ट्र का जवाब मुस्लिम राष्ट्र नहीं होता, नहीं।
हिंदू राष्ट्र का जवाब जब भी होगा, हमें धरना देना था मुकदमा करवाने के लिए, हमें धरना देना था संविधान विरोधी और संविधान मुखालिफ बयान देने के लिए, बाबाओं पर मुकदमा करो। अजान के लेकर दिक्कत हो रहा है, अब अजान बंद करिए। अजान, यही तो बात है। वो कह रहा है कि मुझे अजान से दिक्कत है। वो क्यों कह रहा? वो चाह रहा कि मुसलमान ये कहे कि मुझे पूजा भजन से भी दिक्कत है। मुझे नहीं दिक्कत है। एक बार आपको दिक्कत है पूजा भजन से? बगैर लाउड स्पीकर का अजान नहीं होगी, नहीं होती है, नहीं कबूल नहीं होगी। नहीं, क्यों बगैर लाउड स्पीकर के देंगे? पहले नहीं, क्यों देंगे? कब आया? कब आया ये सवाल नहीं है। आपने ठीक है, आपने सही सवाल किया है, लेकिन मैं कहता हूँ जब आया लोगों ने स्वीकार किया। मोबाइल कब आया? आया, स्वीकार किया। तो आज जब सहूलतें हैं और उसका इस्तेमाल अगर हो रहा है तो आपको आपत्ति क्यों? और आपको आपत्ति इसलिए हो रही है कि आप चाह रहे हैं कि कोई सरफिरा मुसलमान आए, कोई मौलाना, कोई तंजीम आए और वो पूजा का विरोध कर दे और हिंदू मुस्लिम 1 to 1 हो जाए। नहीं होने वाला। यहाँ अभी मौर्या जी ने जो मुद्दा उठाया है, अभी उस पर भी तो बात करो भाई मेरे। अभी जो गुलाम सरवर ने मुद्दा उठाया है उस पर भी तो बात करो। मुद्दा है रोजी का, रोटी का, पढ़ाई का, लिखाई का, दवाई का, कमाई का, सड़क का, बिजली का, पानी का, सम्मान का, स्वाभिमान का, मसावात का। लोगों को दिलचस्पी कहाँ है इन चीजों अब लोगों को दिलचस्पी लाएंगे। हम मसावात की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम हिस्सेदारी की लड़ाई लड़ रहे हैं, भागीदारी की बात कर रहे हैं। कहाँ दे रही है? सरकार आएगी दोबारा तो अजान बंद होगा इस बार। हाँ, ये हिस्सेदारी है। वो चाह बनेगा। ये भी नहीं है हिस्सेदारी और वो भी नहीं है हिस्सेदारी। देखिए, मुल्क सोशल डेमोक्रेटिक है और डेमोक्रेटिक ही रहना चाहिए। यहाँ कभी भी मजहब की बुनियाद पर कोई तफरीक नहीं होनी चाहिए, कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। कोई नारा देता है, जो भी देता है, चाहे इधर वाले हो या उधर वाले हो, हम दोनों का विरोध करते हैं और हम चाहते हैं मुल्क में संवैधानिक और डेमोक्रेटिक सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, संवैधानिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए संघर्ष किया जाए।